हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट ट्रायंगल्स का ये चैप्टर। आपके एनसीईआरटी हो चाहे स्टेट बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड वाले परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे कोई परेशानी आता है तो ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके त्रिभुज ये जो अध्याय है वो। और मेरे हाथों में आप देख सकते हैं ये अनेक प्रकार के, अनेक नहीं है 3 प्रकार के मैंने ट्रायंगल्स अपने हाथों में रखे। आज इसके माध्यम से हम समझेंगे कि आज का टॉपिक क्या है। जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में हमें समझना है स्टूडेंट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले सॉरी, क्योंकि थोड़ा लेट आए हैं, थोड़ा नहीं बहुत लेट आए हैं। लेकिन इसके लिए सॉरी के साथ साथ आपका धन्यवाद भी करूंगा स्टूडेंट, जो आपने अभी तक अपनी उपस्थिति यहाँ पे बनाए रखे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रायंगल्स को, थोड़ा सा मैं रखता हूं बाजू में और थोड़ा सा समझते हैं इन चीज़ों को। तो आपके पूरे चैप्टर में सबसे मेन है ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता के बारे में हमें पढ़ना है स्टूडेंट। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है जहां 9th के दृष्टिकोण से भी और आपके 10th में डायरेक्ट अप्लाई होता है। ये आपको कई बार थोड़ा सा लेंथी लगेगा, लेकिन आपको ये बिल्कुल अच्छे से करना है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में बिल्कुल हम सब चीज को बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो कंडीशन है कि अगर मुझे 2 ट्रायंगल्स की बात हो रही है, ठीक है, आपके टॉपिक्स में दिए गए हैं फिगर्स और अलग अलग तरीके के, लेकिन हम मेनली बात करने वाले हैं ट्रायंगल्स। तो उनको क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उनमें कि ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि सभी संगत भुजाएं बराबर हों और सभी संगत कोण आपस में बराबर हों। तो ये क्या है, एक वर्ड यहां पे आ रहा है स्टूडेंट, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? संगत कोण एवं संगत भुजाएं नहीं जानते, कोई बात नहीं, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। और बस मैं साथ चाहूंगा आप सभी का स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है आपके 15 से 20 मिनट या उससे थोड़ा सा ऊपर, ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल्स मैं ले लेता हूं। तो ABC और PQR, अगर 2 ट्रायंगल्स, अगर मुझको इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, सर्वांग सम दिखाना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस 2 सिचुएशन हम क्या करने वाले हैं इन ट्रायंगल ABC एंड PQR। यदि कि अगर AB जो है बराबर है PQ के, स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, AB जो है बराबर है PQ के और BC जो है बराबर है QR के और AC जो है बराबर है PR के। सर ये क्या बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल स्टूडेंट, आएगा भी कैसे, डायग्राम तो इधर है। चलिए, AB बराबर है PQ के, तो मैं कर देता हूं इस AB को इसके इक्वल। आप जानते ही होंगे ये जो है एक डंडी अगर लगा दिए इसमें भी और इसमें भी, तो हम जान जाते हैं कि ये क्या है, बराबर है। इसके बाद मैं कहता हूं कि AC बराबर है 2 डंडी के साथ मैं लगा देता हूं। फिर अगर मैं BC को इक्वल दिखा रहा हूं QR के, तो ये 3 डंडी मैंने लगा लिया, ठीक है, ये हो गए इनके साइड्स। फिर मैं कहता हूं कि अगर एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल B इक्वल है एंगल Q के और एंगल C इक्वल है तो एंगल R के। अगर ये ऐसा कुछ सिचुएशन आता है स्टूडेंट, तो यही है एंगल A इक्वल एंगल P के। तो दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स, तो यही जो हैं आपस में क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स। आया क्या समझ में? बिल्कुल आएगा। यही जो है A और P आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। AB इक्वल है PQ के, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, संगत भुजाएं होंगे, ये संगत कोण होंगे। वैसे ही B और Q संगत कोण है, C और R संगत कोण है, BC और QR संगत भुजाएं हैं। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट, तो इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से हम यही कह सकते हैं कि अगर ये सब चीज फॉलो हो जाए एक ट्रायंगल में, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। और इसको लिखने का तरीका जरा देखिए, लिखने का तरीका, इसमें मैं सबसे पहले तरीका बताता हूं कि करस्पॉन्डिंग को कैसे आप शो कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता सकता हूं, ये और ये इस तरीके से आप शो कर सकते हैं सभी को। ऐसे ही एंगल्स को भी आप इस तरीके से कि एंगल A करस्पॉन्डिंग है एंगल P के, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये आपके इस तरीके से शो कर सकते हैं। आइए, अब मैं कह रहा हूं कि ये सारे हैं। अब यहां पे अगर देखें तो AB बराबर PQ, तो ये क्या है, संगत भुजाएं हैं स्टूडेंट,
क्या है ये, संगत भुजाएं हैं, और ये लिखा है संगत कोण, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और हमने तो पढ़ा ये दो सिचुएशन, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, की सर्वांग सम है ट्रायंगल PQR के। यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं यहीं पे बताना चाहूँगा स्टूडेंट, नेम का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है यहाँ नेम। यहाँ पे जब नाम आप लिख रहे हैं ट्रायंगल्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम समझेंगे आने वाले समय में। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि क्या मुझे हर बार, जी स्टूडेंट, क्या मुझे हर बार दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए, सर्वांग सम दिखाने के लिए इन 6 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, इन 6 चीजों को लिखना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो ये चीज है नहीं, इसका जवाब है नहीं। हम कुछ सिचुएशन या कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, किन किन टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, कम चीजों को बताकर भी हम कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और, इसका यूज मैं बता दूं, क्यों लाया था मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए इसको मैं लेके आया था कि अब तो ये हो गए बात, अब लेकिन हम याद कैसे करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी को किसी को मुझे बताना है तो कैसे याद करेंगे? तो सिंपल सा है, हमेशा मैं हथेली से शुरुआत करता हूं, ये हमारे हथेली से, कि ए यहां हथेली और ये रहा दूसरा हथेली। अगर मैं इसके ऊपर रखूं स्टूडेंट, तो क्या पीछे वाला दिख रहा है? आप कहेंगे सर नहीं दिख रहा है। कुछ बोल सकते हैं सर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं आइडियल केस में कि नहीं दिख रहा है। एग्जैक्टली स्टूडेंट, तो सामने से नहीं, एक बार और इधर से भी देख लीजिए, तो इधर से भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा सिचुएशन जब कभी भी मिले कि एक फिगर अपने ही जैसे किसी अन्य फिगर को पूरी तरीके से ढक ले, और इसी को कहते हैं सुपरपोज। क्या कहते हैं? कि ये है रेड वाला, ये रहा रेड वाला और ये रहा ब्लू वाला ट्रायंगल। अगर मैं इस पे क्या करूं, इस पे अगर मैं इसको रखता हूं और ये पीछे वाले को पूरी तरीके से ढक ली स्टूडेंट, ये पीछे वाले को पूरी तरीके से ढक ले, केवल सामने से नहीं पीछे से भी पलटा के देख लिए, उलट के देख लीजिए, क्या कर लीजिए, पूरा देख लीजिए, तो पीछे वाला ना दिखे, केवल एक फिगर ही दिखे, तब ये कॉन्ग्रुएंसी का ही भाग है। तो ये दोनों फिगर क्या कहलाएंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। तो यहां से बिल्कुल सस्ता सुंदर टिकाऊ समझ में आता है कि आकृति और आकार, दो वर्ड्स बहुत ज्यादा आपके यूज किए जाते हैं स्टूडेंट, याद रख लीजिएगा इसको। आकृति एवं आकार, क्या? साइज एंड शेप, साइज एंड शेप क्या हो जाएगा? यहां से मैं अगर लिखूं तो सबसे पहले साइज, आकार, आकार और शेप, आकृति, ये दोनों अगर सेम है स्टूडेंट, तो बिल्कुल सिंपल सा ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ये है कॉन्ग्रुएंसी के क्या रूल, ये मान के चलिए, ये कॉन्ग्रुएंसी बता देगा कि अगर कोई दो फिगर है, लेकिन हम ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल के लिए ये चीज है, तो लेकिन बाकी फिगर्स के लिए आप बताएंगे साइज एंड शेप अगर बराबर हैं, इक्वल हैं, सेम है, तो क्या कह देंगे हम कि ये जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और प्रैक्टिकली, हमेशा की भांति। अब मैंने इसमें दिखाया सर ये रहा एक और ट्रायंगल, ये व्हाइट वाले के ऊपर जब मैं इसको रखता हूं तो ये पीछे वाले को पूरी तरीके से ढक नहीं पा रहा है स्टूडेंट, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। या दूसरे केस में अगर मैं इस तरीके से रखता हूं तो ये पीछे वाले को तो ढक ले रहा है, लेकिन जब मैं इधर से देखता हूं तो ये नहीं ढके हुए हैं, तो ये दोनों फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी स्टूडेंट, और ये बात समझ में आया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं उन 5 टाइप्स को जिनके हेल्प से, या उस 5 क्राइटेरिया को जिनके हेल्प से हम बता सकते हैं कि कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।